नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुमका और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोड्डा में की चुनावी सभा। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन के लिए मांगा वोट। 7वें चरण के लिए कल शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। 1 जून को राज्य की 3 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मतगणना को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुख्य सचिव एल खियांगते ने राज्य में मादक पदार्थों का उत्पादन और इसके सेवन पर रोक लगाने के लिए स्कूलों कॉलेजों पर फोकस करने की जरूरत पर दिया बल। और राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर जिले के सारठ विधानसभा के खागा में दुमका प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए वोट मांगा। उन्होंने चुनावी सभा के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। सीता सोरेन जी को चुनाव जिताइए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश का कोई भी बहन, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल है और जिसकी उम्र 70 साल जब भी होगी तब से लेकर जिंदगी की अंतिम सांस तक, जब तक वो व्यक्ति जिएगा, हर साल मोदी जी बिना किसी जाति को देखे, बिना किसी धर्म को देखे, बिना किसी इलाके को देखे और बिना किसी आमदनी को देखे, अमीर हो या गरीब, सबको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हर साल मिलेगा और उसकी इलाज की व्यवस्था होगी। बोलिए, ये बदलता भारत है कि नहीं है? राजमहल संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पाकुड़ जिले के पाडरकोला मैदान में आयोजित विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज गोड्डा में इंडी गठबंधन की स्टार प्रचारक और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। श्रीमती सोरेन ने जामताड़ा के बिना मैदान में पार्टी प्रत्याशी नलिन सोरेन के समर्थन में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल दुमका में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वे दुमका से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में वोट देने के लिए लोगों से अपील करेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने गोड्डा जिले का दौरा किया और भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि निशिकांत दुबे के कार्यों को देखकर यहां किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग नहीं होगी, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 7वें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 जून को राजमहल, गोड्डा और दुमका लोकसभा सीट के लिए मतदान सुनिश्चित किया जाना है। कल शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। 7th फेज का पोलिंग आपको 1 जून में होना है राजमहल, गोड्डा, दुमका में। उसके लिए कल 30 तारीख को शाम को 5 बजे वो कैंपेन पीरियड एंड होगी। कितना भी बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां पर है, मतलब पॉलिटिकल कारण से वहां पर गया होगा, मतलब अपने क्षेत्र खाली करके वहां से कल शाम को 5 बजे तक अपने क्षेत्र छोड़कर बाहर आ जाना। तो उसके बाद साइलेंस पीरियड शुरू होगी। कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर 18-19 एज ग्रुप है, 2.02 लाख वोटर है। 29 में 13.55 लाख वोटर है। राजमार्ग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला वोटर पुरुष वोटर से थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी दोनों में पुरुष वोटर ज्यादा है। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने आज वेयर हाउस जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी का भी निरीक्षण किया। चतरा लोकसभा सीट पर चुनाव के बाद सभी ईवीएम मशीनों को चतरा कॉलेज स्थित बनाए गए वज्र गृह में रखा गया है। वज्र गृह की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
धनबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 4 जून को सुबह 6:30 बजे कृषि बाजार समिति में काउंटिंग एजेंट के सामने धनबाद, निरसा, सिंदरी, झरिया, बोकारो और चंदन कियारी के स्ट्रांग रूम खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू की जाएगी। गोड्डा जिले में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए भाजपा का धुआंधार प्रचार जारी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के गोड्डा जिले में लगातार चुनाव प्रचार एवं चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आज गोड्डा के पथरगामा और गोड्डा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भाजपा कार्यकर्ताओं, आम मतदाताओं और प्रेस के लोगों से बातें की। उन्होंने कहा कि गोड्डा में बड़े लंबे समय तक चुनाव प्रचार चला और मतदाता भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के विकास कार्यों के लिए दिल से वोट देने को तैयार हैं। इंडी गठबंधन की ओर से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और झारखंड प्रदेश के मंत्री बन्ना गुप्ता ने गांव-गांव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल आदि के दाम में बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार के सभी विभागों का राज्य में मादक पदार्थों के उत्पादन और सेवन की रोकथाम के लिए आज रांची में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में संबंधित विभाग ने अपनी कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्य सचिव एल खियांगते ने कहा कि राज्य में मादक पदार्थों के उत्पादन और इसके सेवन पर रोक लगाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने आम लोगों से भी इसमें भूमिका निभाने की अपील की। राष्ट्रीय फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम के तहत 1 जून से 10 जून तक आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम को लेकर हजारीबाग के सिविल सर्जन की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में मलेरिया रोग से बचाव के लिए आम जन में जागरूकता लाने का निर्देश दिया गया। जमीन रजिस्ट्री करने में भारी अनियमितता की शिकायत के बाद अपर समाहर्ता संतोष कुमार ने हजारीबाग रजिस्ट्री ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अपर समाहर्ता ने बताया कि पूरी जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस ने 38 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। गुमला में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा परियोजना के तहत मिर्गी और अंधविश्वास को दूर करने के लिए आज से डुमरी सीएचसी में 3 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सरायकेला सिविल सर्जन के निर्देश अनुसार आदित्यपुर के सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं को हार्ट अटैक के लक्षण और बचाव की जानकारी दी गई। लोहरदगा सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे की अध्यक्षता में आज पीडीजे कार्यालय कक्ष में विभिन्न विषयों को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा, प्रथम जिला जज अखिलेश कुमार तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और राज्य के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा और चतरा में प्रचंड लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में प्रचंड गर्मी का असर देखा जा रहा है। रांची में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुमका और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोड्डा में की चुनावी सभा। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन के लिए मांगा वोट।
7वें चरण के लिए कल शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। 1 जून को राज्य की 3 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मतगणना को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने राज्य में मादक पदार्थों का उत्पादन और इसके सेवन पर रोक लगाने के लिए स्कूलों कॉलेजों पर फोकस करने की जरूरत पर दिया बल। और राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।